चीन ने एक बार फिर दुनिया को दिया महामारी का खौफ। डब्ल्यूएचओ ने चीन से मांगा स्पष्टीकरण। बच्चों में निमोनिया के प्रकोप के बीच चीन के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है। ताइवान स्थित एफटीवी न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बच्चों में निमोनिया के प्रकोप के बीच चीन के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है, जिसने विश्व स्तर पर खतरे की घंटी बजा दी है। महामारी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वियतनाम में भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि अस्पतालों में माता पिता को अपने बीमार बच्चों को गोद में लिए देखा जा सकता है, जहां उनके पास बिस्तर नहीं है और वे फर्श पर लेटे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माता पिता द्वारा अपने बच्चों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में ले जाते हुए वीडियो पोस्ट की भरमार देखी गई है। एफटीवी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर एक प्रोमेड मेल पोस्ट में कहा गया है कि चीन में निमोनिया के प्रकोप के साथ बीजिंग, लियाओनिंग और अन्य स्थानों में बच्चों के अस्पताल बीमार बच्चों से भर गए थे और स्कूल और कक्षाएं निलंबित होने के कगार पर थीं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि माता पिता ने सवाल किया कि क्या अधिकारी महामारी को छुपा रहे थे। इसमें बीजिंग नागरिकों के हवाले से कहा गया है, बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें खांसी नहीं है और कोई लक्षण भी नहीं है, उन्हें बस उच्च तापमान, बुखार होता है और कई में पल्मोनरी न्यूडल्स विकसित हो जाते हैं। संयोग से प्रोमेड को कोविड-19 के फैलने की खबर देने का श्रेय दिया जाता है, जबकि चीन ने कथित तौर पर वायरस के प्रसार को छिपाने की कोशिश की थी। यूके के टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट में कहा, यह दिसंबर 2019 के अंत में एक प्रोमेड अलर्ट था, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के ध्यान में एक रहस्यमय वायरस लाया, जिसे बाद में SARS-CoV-2 नाम दिया गया। एक्स पर कई वीडियो पोस्ट में महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगलडिंग ने कहा कि चीन में अज्ञात निमोनिया का प्रकोप निमोनिया के एक बड़े प्रकोप के रूप में बदल रहा है। बीजिंग में बाल चिकित्सा अस्पताल लियाओनिंग बीमार बच्चों से भर गए हैं और कई स्कूल निलंबित कर दिए गए हैं। बीजिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल भरा हुआ है। वियतनाम के बच्चों के अस्पताल HCMC में श्वसन विभाग में बिस्तरों की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को दालान में झूले में लेटना पड़ रहा है। डॉक्टर फिगरडिंग ने कहा, यांग कैनी ने 6th टोन दैनिक के लिए रिपोर्ट करते हुए लिखा कि चीन में बच्चों के बीच माइकोप्लाज्मा निमोनिया का प्रकोप, जिसने सितंबर की शुरुआत से अस्पतालों पर दबाव डाला है, हाल के हफ्तों में कम होने के संकेत दिखाए हैं, लेकिन अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चरम फ्लू के मौसम में अस्पतालों पर नए सिरे से तनाव की चेतावनी दी है, क्योंकि क्रॉस संक्रमण जोखिम बढ़ रहे हैं। ताइवान के एफटीवी न्यूज ने बताया कि लियाओनिंग प्रांत में स्थित गंभीर है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल अंतःशिरा ड्रिप प्राप्त करने वाले बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। दैनिक ने कहा कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पतालों और केंद्रीय अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें हैं। डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और निमोनिया के समूहों में वृद्धि पर विस्तृत जानकारी के लिए चीन से आधिकारिक अनुरोध किया है। 13 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के चीनी अधिकारियों ने चीन में श्वसन रोगों की घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी।